तो नमस्कार। आज मेरे साथ आरती जी हैं जो कि दिल्ली से हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राष्ट्र धारक दल से भी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, जब से राष्ट्र धारक दल का गठन हुआ है। नमस्कार मित्रों। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ जी। और जो उसके परिणाम हमारे सामने आए, आप उस राम जन्मभूमि आंदोलन को क्या समझती हैं? क्या वो हिंदुओं के हित में है, नहीं है, राष्ट्र के हित में है या नहीं है? उससे क्या लाभ हमको हुए, सनातन को उससे क्या लाभ हुए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय धारक दल ने जो सवाल पूछा है अध्यक्ष जी ने, हिंदुओं को क्या लाभ हुए। सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि हमें बहुत लंबे समय से इस चीज का इंतजार था। जब वहां पर मंदिर था, फिर मस्जिद बनी, फिर हिंदुओं ने बहुत लंबी प्रतीक्षा करी। वो प्रतीक्षा जब पूरी होती है किसी की, और खास तौर से ऐसी धार्मिक प्रतीक्षा जिससे हम बहुत लंबे समय से चाह रहे हों, तो वो पूरी हुई है, तो सबसे बड़ा लाभ तो मुझे वही दिखता है। एक लंबा संघर्ष, आपका कहने का मतलब है कि बहुत लंबा संघर्ष था और जो विजय प्राप्त हुई, ये विजय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये तो बात सही है, पर क्या आपने इस पे विचार किया है कि राम जन्मभूमि मंदिर तो पहले भी था वहां पर, पहले भी था, और उसके होने के बावजूद हम गुलाम हुए और नाना प्रकार के अत्याचार एक लंबे समय तक सनातन समाज ने सहा, और फिर मंदिर डिस्ट्रॉय हुआ। एक लंबे संघर्ष के बाद आज पुनः राम जन्मभूमि मंदिर हमारे सामने खड़ा है। पर जिन चुनौतियों के कारण वो डिस्ट्रॉय हुआ, आप ये मानती हैं कि उन चुनौतियों पे डटकर काम हुआ है? नहीं, उन चुनौतियों पे तो डट के काम नहीं हुआ है, और ये भी हम नहीं निश्चित कर सकते हैं कि अभी आपने निर्माण कर दिया है, क्या ये सेफ रहेगा आगे तक हमेशा, क्या फिर से हमारी भावनाओं को कोई आघात नहीं पहुंचाया तो जाएगा। आपका ये मानना नहीं होना चाहिए कि जो राम जन्मभूमि पे आंदोलन करके मंदिर निर्माण से पहले जिन कारणों से मंदिर डिस्ट्रॉय हुआ था, उन कारणों पे होमवर्क होना चाहिए। मैं आपको बताता बिल्कुल हूं, होना चाहिए था। इस विषय पे किसी का ध्यान नहीं जाता। इस विषय पे कभी आज तक मैंने कोई चर्चा ही नहीं सुनी है, ना देखी, जिस विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। राम जन्मभूमि का जो आंदोलन हुआ, मैं उसको देश का पिछले 100 वर्षों में सबसे बड़ा आंदोलन मानता हूँ, सबसे बड़ा आंदोलन मैं उसको मानता हूँ। और निसंदेह इससे आत्मसम्मान जगा हिंदुओं का। पर मैं बात कर रहा हूँ लाभ की, मैं आत्मसम्मान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाभ की बात कर रहा हूँ। इससे हिंदुओं को क्या लाभ हुआ और मुस्लिम्स को क्या लाभ हुआ। आप अगर फ्लैशबैक में जाएं और जो आजादी के बाद का जो परिदृश्य है, यदि आप उसमें जाते हैं, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, भव्य राम मंदिर तैयार हो गया। हर साल जो दीप जलते हैं उसका भी रिकॉर्ड टूट जाता है, और इस बार 25 लाख से अधिक दिए जलाए गए दीपावली पर। तो ये सब देख करके हम लोग गौरवान्वित होते हैं, हमारे स्वाभिमान को ताकत मिलती है। मगर इसके पीछे का तो जो रक्त रंजित इतिहास है, उस पर भी विचार करना बेहद जरूरी है। अगर हम भारत के इतिहास को आजादी के बाद से देखते हैं, 1947 के बाद से लेकर के 1984 तक का इतिहास देखते हैं, जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, उस समय का जो भारत है वो एक शांत भारत है। आप बताइए कोई दंगा हिंदू मुस्लिम का इस बीच का? नहीं, मुझे याद नहीं है। मुझे तो नहीं ऐसा कुछ याद है। और आप भी गौर करिएगा, क्या 1947 और 1984 के बीच क्या हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हुए? क्या बम विस्फोट होते थे जगह जगह? क्या कोई प्लेन हाईजैक हुआ? क्या कोई ट्रेन को बांधकर उसमें आग लगाई गई? क्या जिस प्रकार से कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, ऐसा कहीं नरसंहार हुआ? कहीं चुटपुट मामूली घटना हो गई हो, एक अलग विषय है, 4-5 घरों में आपस में लड़ाई हो गई हो, तो इतना बड़ा कालखंड दंगे नहीं हुए, हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं हुए। तो एक शांत भारत था, एक बहुत ही शांत भारत था। 1984 में आपने राम जन्मभूमि आंदोलन भाजपा ने शुरू किया, बहुत अच्छा और पवित्र आंदोलन उन्होंने शुरू किया, मैं उसके लिए उनको साधुवाद दूंगा। पर उस आंदोलन के कारण जो उसकी क्रिया की प्रतिक्रियाएं हुई,
उस पे हम विचार क्यों नहीं करते? 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ होता है, 1990 तक खूब जोरों शोरों से चलता है। इसी दौरान कश्मीर में 1984 में ही वहां पे हिंदुओं के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र शुरू हो जाता है और 1990 में जब वहां पे बाबरी विध्वस्त की जाती है, विवादित ढांचे को विध्वस्त किया जाता है, उससे कुछ महीने बाद ही कश्मीर के अंदर हिंदुओं का भीषण नरसंहार होता है। क्या आप इन दोनों घटनाओं को जोड़ के नहीं देख सकती हैं? क्या नहीं देखना चाहिए इन दोनों घटनाओं को जोड़ के? क्योंकि जो जिहादी ताकतें थी, जो किसी बहाने की तलाश में थी कि कोई बहाना मिले और हम मुसलमानों को बुरी तरह से भड़कावें, एक उनको बहुत अच्छा मौका मिला और उन्होंने मुसलमानों को बहुत कायदे से भड़काया जिहादी ताकतों ने। और ना केवल कश्मीर की बात आपको बताई जाती है कि 1990 में हिंदुओं का भीषण नरसंहार हुआ, जो कि सत्य भी है, और 6 लाख से अधिक हिंदुओं का पलायन हुआ, दसियों हजार हिंदू बेटियों के रेप हुए। बहुत दुखद वहां पे हिंदुओं के साथ में हुआ। पर ना केवल कश्मीर में, जहां जहां भी मुस्लिम बहुसंख्यक था, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो केरल के कुछ प्रदेश हो, चाहे वो किराना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र हो, चाहे वो पंजाब के कुछ क्षेत्र हो, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां जहां भी मुस्लिम बहुसंख्यक था, वहां वहां हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए और बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। ना केवल देश के अलग अलग कोनों में, बल्कि उस अयोध्या में भी जहां 95% हिंदू था, वहां भी हिंदुओं का भीषण नरसंहार मुलायम सिंह की सरकार द्वारा हुआ। बहुत बड़ी क्षति। ना केवल भारत में, आप इस वीडियो को, अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, उस वीडियो में देखिए वहां के पाकिस्तान के मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि क्योंकि बाबरी विध्वस्त हुई इसलिए हमने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा। जाहिर है ये आगे पान गलियां, यहाँ पे 2-3 मंदिर हुआ करते थे, 4, वो भी खत्म हो गए। अभी आप बाहर निकले मेन पे, तो ये हॉस्पिटल के उस तरफ है, वो अपना शीतला मंदिर है, ठीक है, मगर वहाँ पे भी सारी मुसलमानों की रहाइशें हैं। ये शालमी चौक में जहाँ पे वो पत्थरों वाले बैठे हुए, पर भी मंदिर है, वहाँ पे मंदिर हुआ करता था। हाँ, वो 92 में मेरा बाबरी मस्जिद के बाद उसको गिरा दिया फिर। ठीक है, लेकिन ये मंदिर अभी बिल्कुल महफूज है। हाँ, ये अभी महफूज है। इसके ऊपर भी लोग 6-7 दिन लगे रहे, मगर नहीं। इस मंदिर का नाम क्या है? इसको क्या नाम? इसको बंसीलाल का मंदिर। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं को मारा काटा गया और बेहद बुरी स्थिति हिंदुओं की जगह जगह पर हुई राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण। फिर भी मैं कहूंगा आंदोलन पवित्र था, आंदोलन होना चाहिए था, आंदोलन में कोई बुराई नहीं थी, मगर उसकी टाइमिंग गलत थी और लोग गलत थे जिन लोगों ने इस आंदोलन को किया। जैसे कि आपने कोई आंदोलन शुरू किया, उसकी वजह से मुझको क्षति पहुंच गई, मेरा घर बर्बाद हो गया, 4 लोग 6 लोग बर्बाद हो गए। उसके बाद आप सत्ता में आ गए, आप पावर में आ गए उस आंदोलन के बल पर। तो क्या ये आपका फर्ज नहीं है, आपका धर्म नहीं है कि जिन जिन लोगों की क्षति पहुंची है हम उनको कुछ राहत पहुंचाएं? बिल्कुल, ये तो नैतिक दायित्व बनता ही है और ये जरूरी भी था। तो जिस राजनीतिक दल को इस आंदोलन का सर्वाधिक लाभ हुआ, भारतीय जनता पार्टी, उसने 1990 से लेकर के 2024 तक 17 साल से अधिक इस देश पर शासन किया, यानी कि 34 वर्षों में 17 साल से अधिक केंद्र में शासन किया। और राज्य सरकारों की अगर गणना की जाए तो उस बीजेपी का शासन सर्वाधिक रहा राज्य सरकारों में। तो जिन कार सेवकों पर, हिंदुओं पर मुकदमे दायर हुए, उनके मुकदमे आज भी चल रहे हैं, पता है आपको? नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। आज भी मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर, आज भी वे मुकदमे झेल रहे हैं। होने चाहिए थे, खत्म होने चाहिए थे, बिल्कुल खत्म होने चाहिए थे। क्या ये भाजपा का नैतिक दायित्व नहीं था? हाँ, ये तो भाजपा की जिम्मेदारी बन रही थी। जब भाजपा के वजह से ये सारी चीजें हुई, उन्होंने ही आंदोलन शुरू करा और फिर ये सारी चीजें हुई, तो उन्हें सेटल करना चाहिए था। अभी कर्नाटक चुनाव हुआ और कर्नाटक में आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार वर्तमान में है और उसने 300 से अधिक हिंदू कार सेवकों पर, जिन्होंने 1990 में
आंदोलन में भाग लिया था, उनके मुकदमों की फाइल फिर से रीओपन कराई और उनके ऊपर फिर से चार्जेस शुरू कर दिए, उनको जेल में ठूसना शुरू कर दिया। क्या भाजपा की सरकार जब कर्नाटक में रही 15-16 साल, तो उनको ये मुकदमे सॉल्ट आउट करवा देने चाहिए थे, नहीं करवा देने चाहिए? बिल्कुल करवा देने चाहिए थे। जब ये सारी चीजें उनको पता थी इस तरह से हुई हैं, तो उनका तो करवाने का काम था ही। राम जन्मभूमि का मैं बहुत समर्थक हूँ, राम मंदिर का समर्थक हूँ, श्री राम के प्रति मेरी बहुत आस्था है, मैं भी चाहता हूँ वहां पे भव्य राम मंदिर बने, पर जो बुनियादी चीजें थी उस पर काम क्यों नहीं हुआ? देखिए, हमें अभी मंदिर के चक्कर में पड़ना ही नहीं था। वास्तविक स्थिति यह है क्योंकि हमने विभाजन को झेला था, हमने देश के टुकड़े झेले थे, हमने बहुत बड़ा नरसंहार। अगर 500 साल पुराने इतिहास की जिक्र करें तो हम कहेंगे औरंगजेब सबसे अत्याचारी शासक था। किसको मानती है अत्याचारी शासक? औरंगजेब ही था सबसे ज्यादा मानने वाली तो बात ही नहीं है। हाँ, देखिए, ये कह रही है कि औरंगजेब ही सबसे अत्याचारी, औरंगजेब जिसने ही हिंदू था। से कत्ल किया। हाँ। ये भी गलत है आप। नहीं तो औरंगजेब का तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना अपनी किताबों में, पढ़ते तो आ रहे वही सबसे ज्यादा कत्ल उसने नहीं किए। 1947 में जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पाकिस्तान में उस दौरान सबसे अधिक कत्ल हुए हिंदुओं के, पिछले 500 साल की घटना बताएं तो। पाकिस्तान के निर्माण होते ही 20 करोड़ से अधिक हिंदुओं के कत्ले आम हुए और इतनी ही बेटियों की दुर्दशा हुई। अगर औरंगजेब ने 20 करोड़ हिंदू कत्ल कर दिए होते तो एक भी हिंदू भारत पाकिस्तान बांग्लादेश बसता ही नहीं। बांग्लादेश के अंदर 5 करोड़ से अधिक हिंदुओं के कत्ल हुए अब तक, 1947 से लेकर आज तक। लेकिन ये औरंगजेब ने 50 साल शासन किया। तो ये डाटा आपने कहाँ से निकाला है? ये डाटा है ऑनलाइन, आप सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, ये डाटा है और ये डाटा को लोग जानते भी हैं। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग इस बात को जानते हैं, 20 करोड़ से अधिक लोग मारे काटे गए। सबसे बड़ा नरसंहार वही नरसंहार था। तो औरंगजेब से अधिक क्रूर शासक पाकिस्तान के थे। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये तो अभी आप क्या चीज हाईलाइट करना चाहते हैं? अभी आपका लाभ और हानि को लेकर जो आपने बात कही है, तो अभी क्या हानि है मंदिर बनने से? मैं एक पर्दा पड़ा हुआ है, एक पर्दा पड़ा हुआ, मैं उस पर्दा को हटाना चाहता हूं। वो आज डिबेट मैं कर रहा हूं जो डिबेट आज तक भारत में शायद हुई ही नहीं है, तो लोगों का ध्यान जिस तरफ गया ही नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूं ना, बहुत परत दर परत मैं आपको ऐसी सी बातें उजागर करूंगा जो इंसान सुनेगा तो उसके कान खड़े हो जाएंगे। देखिए, 1984 से लेकर 1990 तक एक बहुत बड़ा राम मंदिर आंदोलन चला है। 1990 में बाबरी विध्वस्त होती है और आप देखिए 1990 के बाद 1992 में अजमेर दरगाह में एक गर्ल्स कॉलेज चलता था, जहां पे पिछले 50-60 सालों से बच्चियां पढ़ती आ रही थी। आज सितंबर के महीने में एक जजमेंट आता है और 6 दोषियों को सजा मिलती है। वो कार्य क्या था? वहां पे गर्ल्स कॉलेज में 1992 के समय पर हजारों हिंदू बेटियों के रेप होते हैं, हजारों, और उनको फोटोग्राफी के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। बार बार उनके रेप्स होते हैं, उनके फोटोग्राफ्स बंटवा दिए जाते हैं। सैकड़ों हिंदू लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। केवल 18 हिंदू लड़कियां, उस समय में जागरूकता नहीं थी 1992 में, वो एफआईआर करती हैं, उस पर कार्रवाई होती है और आज 32 साल के बाद जजमेंट आता है और 6 आरोपियों को सजा होती है। तो मैं तो इसको भी जोड़ कर देखता हूं कि जब बाबरी विध्वस्त हुआ उसके बाद का ही तो ये घटनाक्रम है। आप सत्ता में आए, जब नफरत फैलाई गई, जब बाबरी विध्वस्त हुआ, बाबरी विध्वस्त के नाम पर मुसलमानों में बेइंतहा नफरत फैलाई गई हिंदुओं के विरुद्ध। पर जब हमारी पार्टी सत्ता में आई, भारतीय जनता पार्टी, तो उसने इन विषयों पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्यों आज 32 साल बाद उसका जजमेंट आता है? क्यों नहीं अटल बिहारी के समय में जजमेंट आया उसके विषय में? क्यों नहीं दोषी जेल में गए? क्या क्षतिपूर्ति हुई? कोई क्षतिपूर्ति नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, यदि आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, एक राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इसमें भारत के समस्त हिंदुओं का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर हो गया। एक बहुत बड़ा वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक
भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर खींच लिया। एक राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, जो कांग्रेस थी उसको मुस्लिम वोट बैंक को फिर उससे अपनी ओर खींचना ही उसके पास विकल्प बचता है। कि जब आपने एक बहुत बड़ा हिंदू वोट बैंक को अपनी ओर खींच लिया तो कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक को स्ट्रांग करने का प्रयास करेगी। तो कांग्रेस ने वो कार्य किया। कांग्रेस ने 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर के आई। उसका मायने यह है कि यदि कोई मंदिर तोड़ करके उसे मस्जिद बना दिया गया है, बना दिया गया था, और आज वो सिद्ध हो जाए कि ये पूर्व में मंदिर था, वर्तमान में मस्जिद है, तो आप उसको ले नहीं सकते हो। आप उस अनलीगल कार्य को आप लीगलाइज नहीं कर सकते। जजमेंट नहीं आ सकता कि इस मस्जिद को अब मंदिर पक्ष को दे दिया जाए, जो कि ज्ञान वापी प्रकरण चल रहा है और मथुरा का जो श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण चल रहा है। ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत कभी भी हिंदू पक्ष में इसका फैसला नहीं आ सकता। तो वो एक ये कानून लेकर आई कांग्रेस, पीवी नरसिम्हा राव लेकर आए, उसमें प्रधानमंत्री थे। दूसरा एक कानून लेकर के आए हिंदुओं के विरुद्ध, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। इसमें खास तौर से मुसलमानों को असीमित लाभ पहुंचाने के लिए माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना। भारत एक सेकुलर कंट्री था, इसमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता था, पर माइनॉरिटी कमीशन एक्ट आते ही आज भी मुसलमान हर योजना में अधिक लाभ पा रहे हैं और अलग से अनेक स्कीमों का लाभ पा रहे हैं। आज जो मोदी सरकार शादी सगुन योजना चला रही है, सगुन योजना चला रही है, उस्ताद योजना चला रही है, अनेकों ऐसी योजना चलाई है जिसका लाभ केवल अल्पसंख्यकों को, खासतौर से मुस्लिम्स को ही मिल रहा, हिंदू नहीं पा सकता। तो और ये वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 लेकर के आए, जिसने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन अपना हाथ रख दे तो वो जमीन उसी की हो जाएगी, उसे कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। उसका मुकदमा वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही चलेगा और वक्फ बोर्ड के अधिकारी ही उसमें फैसला देंगे और उसमें सब मुस्लिम मेंबर्स होंगे। तो इस प्रकार के अमेंडमेंट ये लेकर के आते हैं कांग्रेस मुसलमानों को रिझाने के लिए, जो कि एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, क्योंकि आपने एक हिंदू वोट बैंक को कैप्चर कर लिया तो अब ये मुस्लिम वोट बैंक को कैप्चर करेंगे। तो अब भाजपा की जिम्मेदारी क्या बन रही थी? अब भाजपा जब सत्ता में आई तो उसको इन काले कानूनों को समाप्त करना चाहिए था। हाँ, जब ये काले कानून बने थे तब उनके पास इतना पावर नहीं था, बट जब पावर आया तो उन्हें करना चाहिए था समाप्त, क्योंकि ऐसे तो फिर तुम लोगों की आपसी मुठभेड़ में तो पूरा देश ही खत्म हो रहा है। भाजपा ने किया खत्म? नहीं किया तो नहीं, बल्कि पीवी नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री, जिन्होंने 3 काले कानून लेकर के आए, उनको बीजेपी ने भारत रत्न से सम्मानित किया। तो इसमें हिंदुओं की अब क्षति होती है कि लाभ हुआ हिंदुओं को? तो हिंदुओं का क्षति हुई कि नहीं क्षति हुई? हिंदुओं की क्षति तो हुई है, इसमें पूरी क्षति हुई है। और मैं आपको बताऊं, ऐसे अनगिनत ऐसे तमाम सारे कार्य हुए जो कि मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के लिए हुए और राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रतिक्रिया में हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का भी नैतिक कर्तव्य था, नैतिक दायित्व बन रहा था कि अब वो हिंदुओं को वो क्षतिपूर्ति प्रदान करे। अगर आप सत्ता में आ गए तो राम जन्मभूमि आंदोलन एकमात्र, मैं उसको केवल एक राजनीतिक आंदोलन ही मानता हूं जिसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचा दिया, जिसने भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। इसके अतिरिक्त इसमें हिंदुओं का कोई लाभ नहीं हुआ। और आज भी जो बार बार आवाज उठाई जा रही है ज्ञान वापी मंदिर को लेकर के या ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लेकर के, इससे भी हिंदुओं का कोई हित नहीं होना। मैं मंदिर के पक्ष में हूं, मंदिर के पक्ष में यदि फैसला आएगा तो मैं उसका स्वागत करता हूं, मगर इससे हिंदुओं का लाभ नहीं होगा। इससे भी केवल मुसलमानों का ही लाभ होगा। मुसलमानों को और अधिक भड़काया जाएगा हिंदुओं के विरुद्ध और वे और अधिक ताकत से गजवाए हिंद को करेंगे। आपको काम क्या करना था? अगर आपको हिंदुओं के हित में काम करना था तो आपको घर वापसी पे काम करना था। इस प्रकार से जो हमारे हिंदू कन्वर्ट हो चुके हैं इस्लाम में, ईसाई में, तो आपको उनको वापस लेके आना था, इस पे काम करना था। आपको जो हर जगह जो ईसाई मिशनरियां लोगों कन्वर्जन कर रही हैं उस पे काम करना था, लोगों को ईसाई बनने से रोकना था, हिंदुओं में जातिवाद को समाप्त करना था। जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है हिंदुओं के अंदर।
पर जाति का प्रमाण पत्र कौन देता है? जाति का प्रमाण पत्र तो सरकार ही देती है। तो आप किस प्रकार से हिंदुओं का भला कर रहे हैं? आप तो हिंदू को बांट ही रहे हैं ना, जैसे पूर्व में कांग्रेस ने बांटा वैसे आप भी बांट रहे हैं। बल्कि कांग्रेस में जब इंदिरा गांधी थी, लाल बहादुर शास्त्री थे, एक बहुत ही रॉयल और बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट भारत को उन्होंने प्रोवाइड कराई थी। लाल बहादुर शास्त्री का कोई जवाब नहीं था। इंदिरा गांधी को भी जितने भी हम बड़े बुजुर्गों से जितने भी बड़े बुजुर्गों से बात करी है, जिन्होंने उनके शासनकाल को देखा है, हर किसी ने उनकी तारीफ करी है। जब बांग्लादेश में भीषण नरसंहार हुआ हिंदुओं का 71 में, उन्होंने तुरंत अपनी फौज भेजी इंदिरा गांधी ने और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके एक पृथक राष्ट्र बनाया। उस समय उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता और हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं होगा, इस बात का वहां पर उन्होंने गवर्नमेंट से वचन लिया और वहां पे एक अलग देश बांग्लादेश को स्थापित कराया। हालांकि उनका प्रयास होना चाहिए था कि अब वो भारत में सम्मिलित हो जाए, पर जो भी है उन्होंने हिंदुओं की वहां पे रक्षा करी उस समय। आज जब 2024 में जून के महीने में जब हिंदुओं का नरसंहार पुनः शुरू होता है बांग्लादेश के अंदर, हमारी सरकार क्या कोई प्रयास करती है हिंदुओं की रक्षा के लिए? हाँ, इस बार तो सरकार की बड़ी कमी रही कि उन्होंने हिंदुओं की रक्षा नहीं करी और ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे हिंदुओं को राहत पहुंचे। 4 महीने तक हिंदुओं का आज भी नरसंहार हो रहा है और हमारी सरकार ने हिंदुओं की रक्षा बांग्लादेश में कोई भी प्रयास नहीं किया। इनफैक्ट अमेरिका और इजराइल के लोग समर्थन में खड़े हो रहे हैं, वहां पे लोग समर्थन कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि आवाज उठा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा हो, पर हमारी सरकार कोई भी कड़ी प्रतिक्रिया भी नहीं दे रही है। ये बहुत ही अपमानजनक है और बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है। और मैं कहूंगा कि जो इंदिरा गांधी थी, संजय गांधी थे, तो उन्होंने जनसंख्या पे काम किया। जब उन्होंने देखा कि एक वर्ग विशेष, मुस्लिम वर्ग विशेष की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, उन्होंने उस समय जिस समय बहुत अधिक जनसंख्या थी भी नहीं, उन्होंने रोकने का कार्य किया था। उन्होंने इस समस्या को भाप लिया कि बहुत विकराल समस्या बन जाएगी भविष्य में देश की, और उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण करने के बहुत प्रयास किए। पर आज हमारी जनसंख्या देश में दुनिया में नंबर 1 हो चुकी है, दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या भारत की हो चुकी है। पर आज भी भारत की सरकार, जो मोदी सरकार है, जिसको हम हिंदूवादी सरकार समझते हैं, वो आज भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर रही, कोई कठोर कानून लेकर के नहीं आ रही है। बल्कि जिनकी जनसंख्या अधिक है, जो अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको ही अधिक लाभ पहुंचा रही है अपनी योजनाओं के जरिए। तो इससे हिंदुओं का क्या लाभ होगा? अगर आप अधिक बच्चे वालों को लाभ पहुंचा रहे हैं तो इससे तो हिंदुओं का नुकसान ही होना है, लाभ तो मुसलमानों को ही होगा। जनसंख्या बढ़ाने की बात होगी, फिर तो कंट्रोल करने की बात ही खत्म हो जाती है। बात यहाँ पे हिंदू मुसलमानों के ऊपर भी जा रही है ना, ये तो पूरे विश्व के लिए संकट वाली बात है, सबके लिए बात है। जबकि इसमें मुसलमानों का भी कोई भला नहीं होना है कि आपकी इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। नहीं, मुसलमानों को तो भला होगा, वो देश पे कब्जा करेंगे, उनका लक्ष्य ही है। पर हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है ना, वो तो उनके लिए भी लिमिटेड है। तो भला तो अभी इस चीज में तो इक्वलिटी की बात करें तो किसी का भला नहीं है, इसको तो रोका जाना ही चाहिए। तो सरकार नहीं ऐसा कर रही। और अगर हम वापस फिर आते हैं राम जन्मभूमि पे ही बात करते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ और 1990 में जिस प्रकार से कत्लेआम अयोध्या के अंदर मुलायम सिंह यादव के आदेश पर हुआ, हजारों हिंदुओं के नरसंहार हुए और उनके गवाह मौजूद हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पे अयोध्या, जहां मैं बैठा हुआ हूं, बहराइच में, और बहराइच के ही हजारों लोग मारे गए, गोंडा के लोग मारे गए, अयोध्या के हजारों हिंदू मारे गए। भयंकर नरसंहार होता है। क्या उन दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी जिन्होंने इस नरसंहार को कराया? बिल्कुल कार्रवाई तो होनी है कि जब कभी भी ऐसी चीजें होंगी तो कार्रवाई सरकार तो करेगी ही, और नहीं करी गई। कांग्रेस ने नहीं की, भाजपा को करनी चाहिए थी। भाजपा को करनी चाहिए थी। भाजपा ने कार्रवाई करने के बजाय जो मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने आदेश दिया था गोली चलाने का, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
तो आपके पास ये कोई डाटा उपलब्ध जी है हाँ, पलक कि डिवोर्सर से अभी नहीं, 1 साल भी वो नहीं तो हुआ है। किया गया है, लेकिन उन्होंने इस चीज का आदेश दिया। आप कैसे इतने अश्योर होकर कह सकते हैं ये हाँ, चीज? वो वर्तमान मुख्यमंत्री थे उस समय के, और मुख्यमंत्री के आदेश पे ही इतना बड़ा गोलीकांड हो सकता है। और उसको पास करने वाले नसब मिश्रा मुख्य सचिव थे मुलायम सिंह यादव के। उस आदेश को पास करने वाले नसब मिश्रा मुख्य सचिव मुलायम सिंह यादव वर्तमान सीएम के थे, पूर्व सीएम के थे। और जो नसब मिश्रा हैं, उनके पुत्र साकेत मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में श्रावस्ती से लोकसभा टिकट दिया। श्रावस्ती की सीमा अयोध्या से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सर, इसका मतलब तो सीधा सीधा ये समझ में आता है कि मीडिया भी कहीं ना कहीं अपना मुंह बंद रखने के लिए मजबूर है, हाँ, मीडिया इस क्योंकि पर चर्चा नहीं करती। ज्यादातर लोगों को इन सब चीजों की कोई जानकारी नहीं है। इवन मुझे भी नहीं थी, जो आप मुझे बता रहे हैं मुलायम सिंह वाली बात कि उन्होंने आदेश दिए और ऐसा ऐसा हुआ। तो मीडिया को भी कहीं ना कहीं खरीदा गया है या उन्हें सच छुपाने के लिए मजबूर किया गया है। दूसरी मैं सबसे बड़ी बात आपको और बताऊं कि जो हजारों लोगों के नरसंहार अयोध्या में 1990 में हुए, सरकार कहती केवल 50 लोग मारे गए। अच्छा, इससे अधिक संवेदनहीनता हो सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू किया, इसकी वजह से हजारों हिंदू मारे गए। आप कहते हो केवल 50 लोग मारे गए? सरकारी रिकॉर्ड आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो इससे बड़ा अपमान कार सेवकों को क्या होगा? और जब राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है श्री रामचंद्र की, तो किसी कार सेवक को नहीं बुलाया जाता है? 10 कार सेवकों को भी नहीं बुलाया गया, उनके परिवारजनों को, जिन्होंने अपना बलिदान दिया? और इससे अधिक क्या अपमान होगा? वहां की हर दीवार पेंट कर दी गई है अयोध्या में, बहुत सुंदरता से उसको सजा दिया गया है। लता मंगेशकर जी का सितारा वहां पे बहुत बड़ा सा लगा दिया गया है, बहुत कुछ किया गया है। कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहां पे 4 कार सेवकों के नाम लिखे हों कि ये बलिदान हो गए। क्या ये अपमान नहीं है? संवेदनहीनता वाली बात है ये तो। ये केवल एक राजनीति में अपने आप को स्थापित करने का एक जरिया था। लेकिन हिंदुओं के पास क्या तरीका है कि इन सब चीजों के जान भी लें? पहली चीज तो हमें पता ही नहीं चलती है चीजें, मीडिया भी नहीं कुछ कर पा रही है। वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो तो आधे सच दुनिया जानती है कि सामने नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब अपने देश के लिए जो हित में हो। मुझे तो जहां तक ये लगता है कि जो विकल्प है हमारे पास, वो इतने अब अच्छे नहीं रहे कि हम उनके भरोसे आगे चल पाएंगे। कुछ नए चेहरे जो विकल्प के रूप में आ रहे हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, मुझे लगता है पब्लिक को उनका समर्थन करके आगे लाना चाहिए। अब देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगा कि 1947 से लेके 1984 तक भारत एकदम शांत देश था। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं थे। और वही आप 40 वर्ष आप इधर के देख लीजिए, 1984 के बाद से लेकर के 2024 तक इधर का जो भारत है कितना अशांत भारत है। कितनी जगह बम विस्फोट, कितनी जगह आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, कितनी जगह लोग मारे गए हैं, कितना हिंदू मारा गया है। आज भी, आज देखिए पिछले 10 साल से तो बहुत अधिक ट्रेंड बढ़ गया है कि कहीं भी हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है तो मुस्लिम पक्ष के लोग पत्थर फेंकते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। कितना ट्रेंड बढ़ गया, कितनी जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। और आप केवल मंदिर की बात कर रहे हो। क्या अब विचार करने में मंदिर का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर आपको अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा करने के लिए आप मंदिर के निर्माण से संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे, कुछ बड़े कानून लाने होंगे, कुछ अच्छे जनप्रतिनिधि आपको संसद में और विधानसभा में भेजने होंगे, तभी हो सकता है। आपका कार्य होना चाहिए। अब इस समय ज्ञान वापी और मथुरा जन्मभूमि का मुद्दा उठाया जा रहा है, जबकि होना चाहिए घर वापसी पे काम होना चाहिए, कन्वर्जन पे काम होना चाहिए, लव जिहाद पे कड़ा कानून बनना चाहिए, लैंड जिहाद पे कड़ा कानून बनना चाहिए, वक्फ बोर्ड के अधिकारों को समाप्त करना चाहिए। तनख्वाह सरकार क्यों दे?
टैक्स पेयर वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों दे रहा है, सरकार वक्फ बोर्ड को अनुदान क्यों दे रही है, इस पे अमेंडमेंट आना चाहिए। अब मोदी सरकार अमेंडमेंट लेकर किस पे आ रही है वक्फ बोर्ड पर, कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे वक्फ बोर्ड पर, वक्फ बोर्ड के अधिकारियों में पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इससे क्या लाभ होगा, इससे कोई लाभ हो सकता है? नहीं, इससे तो फिलहाल भाई कोई लाभ नहीं है। इस्लामिक संस्था है वक्फ बोर्ड, भारत सेकुलर देश है, सेकुलर देश में एक इस्लामिक संस्था के पूरे ढांचे का खर्चा सरकार क्यों उठा रही है? आप उसको फंड विहीन करिए, उन्हें आप कोई तनख्वाह नहीं देंगे और वक्फ बोर्ड है बना रहे, और वो अपने अपने स्तर से जो वो एक साधारण संस्था के रूप में, जैसे हजारों लाखों संस्थाएं भारत में काम कर रही हैं, उसी एक साधारण संस्था के तौर पे वक्फ बोर्ड अपना काम करे। ये नियम होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड को मजबूत क्यों किया गया? राम जन्मभूमि आंदोलन के विरोध में किया गया, और आप सत्ता में आ गए, आपने कोई काम नहीं किया उस पर। तो ये जो क्षतियां हुई हैं, जो हिंदू समाज को, सनातन समाज को क्षतियां हुई हैं, इन क्षतियों को हम उजागर करना चाहते थे, इसीलिए वीडियो बनाया था। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि मंदिरों के नाम पे अपनी राजनीति चमकाने के बजाय यदि भारत के नेता, जो बहुत तेजी से भारत में घुसपैठ हो रही है मुस्लिमों की, जो अनलीगल माइग्रेंट आ रहे हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, रोहिंग्याज आ रहे हैं, उनको यहाँ पे बसाया जा रहा है, उस पर वर्क होना चाहिए, उनको देश से बाहर किया जाना चाहिए। 1951 के बाद जो भी अनलीगल मुस्लिम्स आए हैं, भारत में रह रहे हैं, उन सबको देश से बाहर करने का मुद्दा उठाना चाहिए, इस पर वर्क होना चाहिए। और जो कन्वर्जन हो रहा है उस पर वर्क होना चाहिए, लफ्ज जिहाद पे वर्क होना चाहिए, एक मतानांतर विरोधी कानून आना चाहिए देश के अंदर, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए देश के अंदर। और समाधान केवल एक ही है कि आप लोग अपने अपने लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों से ऐसे कैंडिडेट चुन करके भेजें जो इन सब मुद्दों की लड़ाई प्रमुखता से लड़ सकें, सनातन की रक्षा की लड़ाई प्रमुखता से लड़ सकें। आपको अपने हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र से एक योगी भेजना है, तभी आपका भला हो सकता है। अन्यथा आप केवल भारतीय जनता पार्टी के भरोसे बैठे रहेंगे तो बेहद भयावह स्थितियां कुछ ही 10-15 वर्षों में, 20 वर्षों में आपके सामने नजर आएंगी। इसीलिए राष्ट्र धारक दल का उदय हुआ है। आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग राष्ट्र धारक दल को सपोर्ट करें, उसका साथ दें। जो भी आपसे जानकारी मिली वो बहुत ही सटीक मुझे लगी, और बहुत ही हिंदुओं के, बल्कि मैं हिंदुओं की बात ना करके पूरे देश की बात करूंगी कि पूरे देश के हित में लगी मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।